नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज देश में सबसे ज़्यादा अत्याचार युवाओं पर हो रहा है और लगातार कई वर्षों से, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी, बैंकिंग, सभी में जो है वैकेंसी कम होते जा रही है और अब तो वैकेंसी आ ही नहीं रही है। और जो वैकेंसी पहले से आई हुई थी उसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। अगर किसी का एग्ज़ाम हो चुका है तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट अगर निकल चुका है तो उसको ज्वाइनिंग नहीं करवाया जा रहा और जो पहले से ज्वाइन किए हुए हैं उनको छटनी किया जा रहा है। ये स्थिति आज देश में है। आप रेलवे एनटीपीसी का देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले मार्च 2019 में वैकेंसी आई थी। 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, अरबों रुपए केंद्र सरकार को मिला उससे, और उसके बाद 1.5 साल के बाद आज तक उसका पीटी का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इसी तरह ग्रुप डी का भी है, रेलवे ग्रुप डी का, एसएससी का भी बहुत सारे एग्ज़ाम पेंडिंग पड़ा हुआ है। बैंकिंग का भी वैकेंसी ही नहीं आ रहा है। और भी जो डिपार्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस हुआ या और भी अन्य जो, उसमें तो वैकेंसी भी नहीं आ रही है। तो आज देश में हाहाकार मचा हुआ है। युवाओं को रोजगार नहीं है, जहां सीट खाली है, सरकारी पद खाली है, वहां वैकेंसी सरकार नहीं निकाल रही है। और युवाओं का ध्यान इस तरफ से भटकाने के लिए एनआरए का गठन किया गया, जिसके तहत सीईटी लिया जाएगा, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग एवं अन्य विभागों को मिलाकर सारा वैकेंसी का एक साथ पीटी का एग्जाम लिया जाएगा और फिर मुख्य परीक्षा अलग अलग डिपार्टमेंट आयोजित करेगा। तो ये सिर्फ युवाओं का ध्यान भटकाने की कोशिश है, ताकि लगे युवाओं को कि हाँ, सरकार कुछ हम लोग के लिए कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ध्यान भटकाने का एक तरीका है। अगर सरकार की मंशा सही होती तो जो वैकेंसी पहले से आई हुई है उस बहाली को पूरा करती। 1.5 साल हो गया, पीटी का एग्जाम तक नहीं हुआ और रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा है, बैंकिंग को बेचा जा रहा है, कोयला खाद्यान्नों को बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट को बेचा जा रहा है। तो देश के जो संपत्ति है, जो डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि पुलिस को भी अब निजी हाथों में देने की बात हो रही है। यानी कि देश की जो संपत्ति है, जो संस्थाएं हैं, उन सब का निजीकरण किया जा रहा है, उन सब को बेचा जा रहा है उद्योगपतियों के हाथों। तो फिर रोजगार है कहाँ, नौकरी बचेगी कहाँ? तो आप कहाँ अप्लाई कीजिएगा, कहाँ फॉर्म भरिएगा कि सीईटी दीजिएगा? और एनआरए, क्या फायदा उससे? जब नौकरी ही खत्म कर दे रही है सरकार, तो फिर एनआरए के गठन से कोई फायदा नहीं है। आपको सीईटी एग्जाम ले लिया जाएगा, डिग्री मिल जाएगा आपको उससे, स्कोर कार्ड, और वो स्कोर कार्ड 3 साल तक सुरक्षित रहेगा। 3 साल तक कोई वैकेंसी ही नहीं आएगी। 3 साल के बाद स्वतः वो समाप्त हो जाएगा। फिर अगला लोकसभा चुनाव आ जाएगा, फिर आप वोट दीजिएगा, फिर कोई सरकार आएगा, फिर वही होगा। कुछ होने वाला उससे नहीं है। सिर्फ देश के युवाओं का ध्यान भटकाने का तरीका है। और जब छात्र डिमांड कर रहे हैं एग्जाम लेने का, तो अभी सरकार बहाना बना रही है कि कोरोना है। तो नीट और जेईई का एग्जाम लेने के लिए आपके पास कोरोना नहीं है? जब पूरे हिंदुस्तान का युवा ये मांग कर रहा है कि नीट और जेईई का एग्जाम अभी नहीं होना चाहिए, तो आप एग्जाम लेने पे आतुर है। उसके लिए कोरोना नहीं है, अन्य चीजों के लिए कोरोना नहीं है, चुनावी सभा के लिए कोरोना नहीं है। और कोरोना कब से है? ये 24 मार्च से लॉकडाउन हुआ है भारत में। लेकिन ये वैकेंसी तो मार्च 2019 में ही आई थी। तो इतना दिन से पीटी का एग्जाम क्यों नहीं हुआ गया, क्यों नहीं हुआ? और इससे पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही 2018 हो या 17 हो, जो भी हो, मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन मैं देश के तमाम बुद्धिजीवियों, कोचिंग संचालकों, शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि मैं जो बोल रहा हूं इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे और इस पे खोजबीन करेंगे कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत। मैंने भी पेपर में पढ़ा था, मीडिया में देखा था, न्यूज चैनल पे देखा था कि 2016, 17 या 18, जो भी हो, इस पर मुझे याद नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट से ये पारित किया था कि कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो 6 महीना के अंदर ज्वाइनिंग तक करा दिया जाएगा। लेकिन वो अपने ही रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो 1.5 साल हो गया, पीटी का भी एग्जाम नहीं हुआ और अरबों रुपया सरकार को मिल गया। बेरोजगार युवाओं से अरबों रुपया वसूल लिए। और सेंटर भी जब दिया जाता है रेलवे का, देखिए तो 1400 किलोमीटर दूर दिया जाता है, जानबूझ के दूर दिया जाता है। और उसके बाद अभी सरकार क्या कर रही है, एनआरए के गठन में क्या बोल रही है सरकार कि एक साथ फॉर्म भराएगा तो पैसा कम लगेगा, सेंटर दूर नहीं होगा। अरे भाई, तो सेंटर दूर कौन दे रहा था? पैसा कौन ले रहा था? फॉर्म भरने का ज्यादा पैसा कौन ले रहा था? आप ही तो ले रहे थे। और सेंटर भी तो दूर आप ही दे रहे थे, अभी भी तो सेंटर आप नजदीक दे सकते थे। तो ये बहाना है सिर्फ युवाओं को भटकाने के लिए। और मीडिया चैनलों में भी क्या कहा, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, युवाओं का तारनहार मोदी, युवाओं के लिए बहुत बड़ा कदम है सीईटी और ये। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं उससे होने वाला है। आप मेरी बातों को नोट करके रख लीजिए, वीडियो सेव करके रख लीजिए।
ये सीईटी सिर्फ एग्जाम लेगा, वो भी 2021 में अस्तित्व में ही आएगा। 2022 में एक फॉर्म को निकाल देगा, एक बार कहेगा 50 लाख वैकेंसी निकाल रहे हैं, सीईटी ले लेगा, उसके बाद लोकसभा चुनाव आ जाएगा, आपको कोई बहाली नहीं होने जा रहा है। 3 साल बाद आपका ये स्कोर कार्ड खत्म हो जाएगा। सबसे पहले निजीकरण बंद होना चाहिए। जब प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ जा रहा है, उद्योगपतियों के हाथ में जा रहा है, तो आपको रोजगार कहां से देगा? वो तो जिसको मन होगा उसको बहाल करेगा। यहां तक कि मेन पद पे, यहाँ तक कि सचिव, केंद्रीय सचिव सबकी नियुक्ति अब किया जा रहा है। जो यूपीएससी पास नहीं, उन लोगों को अपने मन से रख दिया जा रहा है, जिनको कोई अनुभव नहीं है प्रशासन चलाने का। ऐसे लोगों को संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव बनाया जा रहा है देश में। तो इस तरह से युवाओं को ठगा जा रहा है, युवाओं को ठगा जा रहा है, और इससे हम सभी को बचना होगा, इससे हम सभी को बचना होगा। और जो भी सरकार हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी हो या कोई भी हो, जो भी हो उसका विरोध होना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो जो भी हो, गलत कर रहा है, उसका विरोध होना चाहिए। चाहे बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, या किसी और स्टेट का सरकार हो, जो गलत करे उसका विरोध कीजिए, भले ही आप उसी को वोट दिए हैं। यही मोदी जी थे जो युवाओं के लिए 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे। हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, यानी कि 6 साल हो गया तो 12 करोड़ रोजगार होना चाहिए था, लेकिन 1 करोड़ भी रोजगार नहीं दिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप लोग बताइए। 1 करोड़ रोजगार भी नरेंद्र मोदी जी नहीं दिए। और यही मोदी जी को युवाओं ने कंधे पे बिठाया, युवाओं ने सत्ता तक पहुंचाया, दोबारा पहुंचाया, और इस तरफ दिखा दिया कि मोदी नेता नहीं भगवान है। यहीं पे गलती कर दिया देश के युवाओं ने। मोदी इंसान है, मोदी जी नेता हैं, भगवान नहीं है। नेता को कभी भगवान नहीं बनाइए। भगवान बनाइएगा तो इसी तरह आप पे वो शासन भी करेंगे और आप पे अत्याचार भी करेंगे, और आप चुपचाप सहते रहिए। ये तो अच्छी शुरुआत हुई है कि कुछ शिक्षकों ने आगे आके ये निजीकरण बंद करने की बात कही है, और ये जो वैकेंसी नहीं आ रही है और जो वैकेंसी आ चुकी है उसका एग्जाम नहीं हो रहा है, उसके विरोध में आए हैं। और ट्विटर पे ट्रेंड कराने के लिए आंदोलन करने की जो बात कोचिंग संचालकों ने, शिक्षकों ने किया है, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। हम भी उनका स्वागत करते हैं, और हम भी इस कैंपेनिंग में साथ हैं कि रोजगार मिलना चाहिए, वैकेंसी आनी चाहिए। मैं रेलवे एसएससी का फॉर्म नहीं भरता हूं, मैं सिर्फ बीपीएससी की तैयारी करता हूं, लेकिन फिर भी ये देश के हित में है, देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है, इसलिए मैं इस आंदोलन का सपोर्ट करता हूं। और छात्र हित से जुड़े हर मुद्दे का मैं सपोर्ट करता हूं। आंदोलन से बहुत कुछ होता है। मैं बता दूं कि बीपीएससी में पहले 5-5 साल पे वैकेंसी आती है। जब हम लोगों ने आंदोलन किया 2-3 बार, तो हर साल वैकेंसी आने लगी। बिहार एसएससी का देखिए 2014 के बाद कोई रिजल्ट ही क्या, पीटी ही एग्जाम नहीं हो रहा था। पीटी एग्जाम हुआ तो रिजल्ट नहीं दिया जा रहा था। हम लोग 17 जनवरी को आंदोलन किए तो उसका रिजल्ट आया पीटी का। इसी तरह रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई अनिवार्य कर दिया गया था। 2018 फरवरी में हम लोगों ने जब पटना में आंदोलन किया तो मोदी सरकार ने हटा दिया आईटीआई। तो इसी तरह अभी हम लोग को ये करना पड़ेगा। जिस तरह मन की बात में देश के ये लाखों युवाओं ने मोदी जी के वीडियो को डिसलाइक किया है, उससे कहीं ना कहीं उनको पता चल गया कि देश का युवा नाराज है, आक्रोशित है। इसलिए हम सबको, चाहे आप एसएससी रेलवे का फॉर्म भरते हो नहीं भरते हो, बस आप युवा हैं, देश के नागरिक हैं, अभिभावक हैं, तो इस कैंपेनिंग में साथ दीजिए और जम के विरोध कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप मोदी जी का विरोध कीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर पार्टी का विरोध कीजिए, लेकिन हाँ, जो सत्ता में बैठे हैं, जो सरकार में हैं, उनसे सवाल करना ही देशभक्ति होती है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनका विरोध करना ही देशभक्ति है। और लोकतंत्र में अगर सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, गलत कार्यों का विरोध नहीं करेंगे, तो सरकार तानाशाही हो जाती है। और वही हाल अभी इंडिया में है। सरकार, केंद्र सरकार भी तानाशाही हो चुकी है, बिहार सरकार भी तानाशाही हो चुकी है। अब देखिए बिहार में क्या हो रहा है, पैसे पे नौकरी दी जा रही है। इसका सबूत रामाकिशोर सिंह है, जिसपे एफआईआर दर्ज है। उसका वॉइस रिकॉर्डिंग मैच है, जो बीपीएससी के इंटरव्यू में 25 लाख रुपया लेके डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बना रहे थे, डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर बना रहे थे। उसका वॉइस रिकॉर्डिंग मैच कर गया है। और यही सुशील मोदी जो उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ही सबसे पहले शिकायत की थी कि रामाकिशोर सिंह की नियुक्ति पैसा के बल पे हुआ है, ये सेटर है, शिक्षा माफिया है रामाकिशोर, जो पैसा लेके नौकरी दिलवाता है। और वही जब अब सत्ता में है तो उस पर एफआईआर दर्ज है। विजिलेंस बार बार अनुमति मांग रही है केंद्र सरकार से, लेकिन अनुमति नहीं, सॉरी केंद्र सरकार से नहीं, बिहार सरकार से। विजिलेंस बार बार बिहार सरकार से अनुमति मांग रहा है, लेकिन ये बिहार सरकार अनुमति नहीं दे रही है। रामाकिशोर सिंह को ऐसा लगता है जैसे सरकारी दामाद बना के रखा हुआ है। उसको आज तक अरेस्ट नहीं किया गया, ना कोई उस पर पूछताछ किया जा रहा है। तो बताइए, भ्रष्टाचार, जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे नीतीश जी बोलते हो, कहाँ है जीरो टॉलरेंस? जब सबूत है, आप ही के विजिलेंस ने, बिहार सरकार के विजिलेंस ने सबूत दिया, वो सार्वजनिक हो चुका था सब कुछ, फिर भी आज तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया।
बिहार दरोगा में देखिए रमा किशोर सिंह जैसे बहुत से लोग हैं, नीतीश जी के करीबी राज्यसभा सांसद, विधायक, मंत्री जो जमीन लिखवा के दरोगा बना रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार कोई कार्रवाई नहीं करे। हम लोग दरोगा के लिए कितना आंदोलन किए, लाठीचार्ज हुआ, हम लोग जेल भी गए, 10 स्टूडेंट जेल गए, विधानसभा विधान परिषद में मुद्दा उठा, लेकिन नीतीश जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो इसीलिए हमने दरोगा बहाली का भी बात रखा है, दरोगा बहाली, सीबीआई जांच, और जो भी कंपेनिंग का है हैशटैग स्पीक अप फॉर रेलवे एसएससी स्टूडेंट्स, और दूसरा है हैशटैग एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट, और तीसरा हमने डाला है हैशटैग दरोगा बहाली सीबीआई जांच। तो हम देश के तमाम युवाओं से अपील करते हैं, चाहे आप एग्जाम दिए हो न दिए हो, आप दरोगा के स्टूडेंट हो न हो, एसएससी के हो न हो, देश के नागरिक हैं, युवा हैं, तो इस तीनों हैशटैग का यूज कीजिए। कल यानी कि 1 सितंबर से 5 सितंबर तक 11 बजे से कंटिन्यू कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको ट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए, ताकि देश के नेताओं को ये सबक मिले कि युवा जाग चुका है और युवा के साथ अन्याय होगा तो युवा सहेगा नहीं। जब देश में कुछ रहेगा ही नहीं तो हम लोग को रोजगार कहां से मिलेगा। आप देखिए निजीकरण हो रहा है सब चीज का, तो रोजगार ही नहीं है, यहाँ तक कि भीख मांगना भी कठिन हो जाएगा। अब देश में कुछ रहेगा ही नहीं, सब कुछ बेच दिया जा रहा है, लोगों के पास आमदनी ही नहीं रहेगी, तो कोई भीख भी मांगेगा तो भीख नहीं मिलेगा। अब ये देखिए ना कोरोना काल में क्या हो रहा है, भिखारी आपको भीख मांग रहा है, कोई भीख भी देने के लिए तैयार नहीं है उसको। तो ये हाल युवाओं का हो गया है आज। इसलिए जम के इसके फैसले का विरोध कीजिए और सरकार से मांग कीजिए कि निजीकरण बंद हो, जो लंबित है परीक्षाएं उसको आयोजित करे, तत्काल आयोजित करे, जल्द से जल्द आयोजित करे, और जिसका रिजल्ट आ चुका है उसको ज्वाइन कराए। माफी चाहूंगा। और बिहार में तो शिक्षा का कुछ रहा ही नहीं स्तर, बिहार में शैक्षणिक आपातकाल चल रहा है। अगर छात्र सड़क पे आते हैं, हम लोग भी आंदोलन किए, तो लाठीचार्ज करके भगा दिया जाता है, मारपीट किया जाता है, डराया धमकाया जाता है। ये हाल है बिहार में आज। और ये सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी शिक्षा को 40 साल पीछे ले गया है बिहार में। इसीलिए हम सभी से अपील करते हैं, बिहार के युवाओं से भी, देश के युवाओं से भी, कि प्लीज सभी लोग यूनाइट होइए, नहीं तो अलग अलग बटे रहिएगा। बिहार दरोगा का अलग, बीपीएससी का स्टूडेंट अलग, एसएससी का अलग, सेंट्रल एसएससी का अलग, रेलवे का अलग, सेंट्रल एसएससी का अलग, ग्रुप डी का अलग। तो इसी तरह सरकार फायदा उठाएगी। इसीलिए सारे युवा, देश के सारे युवा, बिहार के भी युवा एकजुट होइए और 1 सितंबर से 11 बजे से ट्विटर पे इन तीनों हैशटैग का यूज कीजिए, इस तीनों हैशटैग का यूज कीजिए, और इन सरकारों को बता दीजिए, इन नेताओं को बता दीजिए कि हम लोग आपका चमचा नहीं है, हम लोग किसी नेता का अंधभक्त नहीं है, हम लोग देशभक्त हैं। और देशभक्त, राष्ट्रभक्त का एक ही काम है, देश हित में सोचना, न कि किसी नेता के हित में सोचना, किसी पार्टी के हित में सोचना देशभक्ति नहीं होता है। देश के हित में सोचना देशभक्ति है, राष्ट्र के हित में सोचना राष्ट्रभक्ति है। और देश हित यही है कि युवाओं को रोजगार मिले, देश की संपत्ति बचे, देश का जो संस्थान है वो बचे, निजीकरण बंद हो। अगर निजीकरण हो जाएगा तो वही बात होगा जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, देश गुलाम हो गया, उसी उधर ही जा रहा है ये देश। उसी तरफ देश जा रहा है, निजी हाथों में चला जाएगा सब कुछ। उसके बाद जनता चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं आप सभी से यही आग्रह करता हूं कि प्लीज इस मुहिम में साथ दीजिए, और जितने भी शिक्षकगण हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, किसी भी स्टेट के हों, बिहार के हों, पटना के हों, सभी शिक्षकगणों से हम अपील करते हैं कि प्लीज आप लोग भी वीडियो बना बना के डालिए, अपील कीजिए सबसे, आप भी ट्वीट कीजिए, स्टूडेंट से भी बोलिए ट्वीट करने के लिए, क्योंकि ये देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा सवाल है। आज देश के युवाओं का भविष्य खतरे में है। अगर आज हम नहीं जागे तो हम तो बर्बाद होंगे ही, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी बर्बाद होगी, देश बर्बाद होगा। फिर जब कुछ सालों बाद हमसे सवाल किया जाएगा कि देश में जब इतना अत्याचार हो रहा था, इतना गलत हो रहा था, देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा था, तो आप लोग चुप क्यों थे? तो उस समय क्या जवाब दीजिएगा? इसलिए कम से कम अभी विरोध कीजिए, आंदोलन कीजिए, ताकि उस समय कम से कम इतना जरूर जवाब दे सके कि हम लोग लड़े, हम लोग पीछे नहीं हटे, हम लोग चुप नहीं रहे। अंततः मैं अभी अपील करूंगा सभी बुद्धिजीवियों से, शिक्षकगणों से, छात्रों से, युवाओं से, देश के तमाम नागरिकों से कि प्लीज इस मुहिम में साथ दीजिए, और 1 सितंबर से 5 सितंबर तक 11 बजे से कंटिन्यू ट्विटर पे आइए और इस तीनों हैशटैग का यूज कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।